अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, ड्रामा सीरियल कासा दिल की नेक्स्ट आने वाली एपिसोड काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली हैं, जिसमें आप देखेंगे कि अदन शीरी को पसंद करने लग जाता है क्योंकि शीरी ने सोम्या को इस घर में जगह दी है। जिसके बाद अदन के दिल में भी शीरी के लिए जगह पैदा हो गई है, यानी शीरी ने अपनी चालाकी और मासूमियत से अदन का दिल जीत लिया है। जिसके बाद अदन बहुत ज्यादा खुश होता है और शीरी का हाथ पकड़ के कहता है कि शीरी तुम बहुत अच्छी हो। जिसके बाद शीरी अदन की तरफ मुस्कुरा कर देखने लगती है। उसके बाद अदन शीरी से कहता है कि शीरी, कभी कभी मैं सोचता हूँ कि अगर सोम्या की मेरी ज़िंदगी में आने से पहले तुम्हारे दिल का हाल मुझे पता चल जाता तो शायद मुझे तुमसे मोहब्बत हो जाती। ये बात सुन के शीरी बहुत ज़्यादा खुश होती है और अदन से कहती है कि अदन, मैं तो आपसे बहुत मोहब्बत करती हूँ, आप मोहब्बत करें या मैं, एक ही बात है। तो जिसके बाद नाज़रीन आप देखेंगे कि वहीं पर सोम्या भी आ जाती है। सोम्या शीरी और अदन को एक साथ देख के परेशान हो जाती है, यानी सोम्या सोचती है कि कहीं अदन मेरे से दूर ना हो जाएं और मेरा साथ ना छोड़ जाएं। सोम्या बड़ी परेशान हो जाती है। जिसके बाद सोम्या सोच में पड़ जाती है और सोचती है कि पता नहीं शीरी की वजह से अदन मुझे छोड़ तो नहीं देंगे। तो जबकि दूसरा नाज़रीन आप देखेंगे कि सोम्या की वालदा सोम्या की वजह से बड़ी परेशान होती हैं, उनको अपनी बेटी की वजह से बड़ी टेंशन होती है। उसके बाद सोम्या की भाभी सोम्या की वालदा से कहती हैं कि आप इतनी टेंशन क्यों ले रही हैं और परेशान होने की आपको जरूरत नहीं है। जिसके बाद सोम्या की वालदा राहीला से कहती हैं कि जिस घर में नफरत बोई जाती है वहाँ पर बरकतें नहीं आती। उसके बाद राहीला उनसे कहती है कि ये नफरतें मैंने नहीं बोई हैं बल्कि आपकी लाडली सोम्या ने बोई हैं। ये बात सुन के सोम्या की वालदा कहती हैं कि मेरी बेटी बहुत मासूम है, उसको फंसाया है किसी ने। उसके बाद राहीला कहती है कि अम्मी, बेहतर यही होगा कि हम सब कुछ भूल कर ये दुआ करें कि वो अदन के साथ उस घर में खुशी से रहे। यानी ये सब कुछ राहीला की वजह से हुआ है। राहीला ने सोम्या को मुश्किल में डाल दिया है क्योंकि हातिम और सोम्या एक दूसरे से बहुत ज्यादा मोहब्बत करते थे और राहीला से ये सब कुछ देखा नहीं गया। सोम्या की वालदा सोम्या के बारे में सोच सोच कर बड़ी परेशान और दुखी हो जाती हैं। तो जबकि दूसरा नाज़रीन आप देखेंगे कि अदन की वालदा बड़ी परेशान होती हैं क्योंकि सोम्या उनको बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती और शीरी ही उनकी बहू है और उसी से वो प्यार करती हैं। अदन की वालदा शीरी से बात कर रही होती हैं। उसके बाद अदन की वालदा शीरी से कहती हैं कि मुझे समझ नहीं आता कि तुम्हें इतना यकीन क्यों है अदन पर कि अदन तुम्हारी बात मान जाएगा। जिसके बाद शीरी उनसे कहती है कि अदन वो सब मानेंगे जो आप चाहती हैं, खाला आप परेशान ना हो। उसके बाद अदन की वालदा शीरी से कहती हैं कि काश ऐसा हो जाए जैसे तुम कह रही हो। तो शीरी उनसे कहती है कि खाला सब वैसा ही होगा जैसा आप चाहती हैं, जस्ट रिलैक्स हो जाएं। तो अदन की वालदा शीरी की बात सुन के सोच में पड़ जाती हैं और कहती हैं ये सब कुछ कैसे होगा। तो शीरी उनसे कहती है कि खाला मैं हूँ ना, मैं सब कुछ करूँगी, आप परेशान ना हो बस। तो जिसके बाद नाज़रीन आप देखेंगे कि शीरी सोम्या के कमरे में आती है क्योंकि शीरी को हातिम के बारे में सब कुछ पता चल गया है और अब शीरी सोम्या को हातिम की वजह से ब्लैकमेल करेगी। जिसके बाद शीरी सोम्या के कमरे में आती है और सोम्या पे तंज करने लगती है। उसके बाद सोम्या शीरी से कहती है कि अदन मेरे साथ बहुत खुश हैं और मैं उन्हें कोई अज़ियत नहीं पहुंचाना चाहती। उसके बाद शीरी सोम्या से हंसते हुए कहती है कि अदन तो जानते होंगे कि वो जिस सोम्या को इतनी मोहब्बत और प्यार से इस घर में लेकर आए हैं वो उन्हें चाहते ही नहीं है, वो उनसे मोहब्बत ही नहीं करती। ये बात सुन के सोम्या शीरी से कहती है कि शीरी तुम्हारा क्या मतलब है, तुम कहना क्या चाह रही हो। उसके बाद शीरी कहती है कि तुम किसी और से मोहब्बत करती हो। तो सोम्या शीरी से कहती है कि तुम गलत कह रही हो। तो शीरी कहती है कि सोम्या मुझे एक बात तो बताओ कि ये हातिम कौन है। ये बात सुन के सोम्या बड़ी परेशान हो जाती है। सोम्या सोचती है कि शीरी को हातिम के बारे में कैसे पता चला। शीरी कहती है कि हातिम के बारे में सब कुछ जानती हूँ क्योंकि तुम उससे मोहब्बत करती थी। ये बात कहते हुए शीरी वहाँ से चली जाती है। जिसके बाद सोम्या बड़ी दुखी हो जाती है और सोम्या सोचती है कि अब शीरी मुझे इस घर में ज्यादा देर रहने नहीं देगी और अदन के दिल में मेरे लिए गलत फहमियां डाल देगी। जिसके बाद सोम्या बहुत ज्यादा दुखी हो जाती है और रोने लग जाती है। तो वहीं पर अदन भी आ जाता है। जिसके बाद सोम्या बड़ी परेशान हो जाती है और रोने लग जाती है। सोम्या सोचती है कि अदन अब मुझे छोड़ देंगे, अदन मेरा अब साथ नहीं देंगे क्योंकि शीरी उनके दिल में गलत फहमी डाल देगी। यानी सोम्या बड़ी परेशान है। जिसके बाद सोम्या बहुत ज्यादा रोती है। अदन सोम्या को रोते हुए देखता है तो अदन परेशान हो जाता है। ये कुछ सीन थे जो कि आप आने वाले एपिसोड में देखेंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक करें और मेरा चैनल सुपर ड्रामा रिव्यू को आपने लाजमी सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन को प्रेस करना है ताकि आपको हर नए आने वाले लेटेस्ट ड्रामे के रिव्यूज मिलते रहें। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।